तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए, अभी तक आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, ठीक है। ट्रेडिंग से पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ाया था। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इन दो अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड लिखते हैं ना, उनका नेचर होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं। क्या नेचर होता है उनका? डायरेक्ट। वो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं। अच्छा, ये जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस जो होते हैं, ये आपका जो गुड्स आप जिसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, या जो आप माल बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये उसकी लागत में, यानी कि उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं, ये डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस। ओके। जैसे कि आप माल खरीद कर लाए दिल्ली से 50,000 का। अब उस माल पर आपने चुंगी दी, चुंगी ऑक्ट्रोय जिसे हम बोलते हैं। ओके। तो 1,000 की, तो वो ऐड होगा यहाँ पर। आपने फ्रेड इनवर्ड दिया माल को यहाँ तक लाने के लिए, तो जो आपने फ्रेट दिया 2,000 का, वो इसमें ऐड होगा, ठीक है। और जैसे कि आपने किसी भी तरह का कोई भी खर्चा करा, आगे यहाँ पर लाके फर्दर प्रोसेस किया, उस प्रोसेस करने में आपको फिर से 5,000 का एक्सपेंस हुआ, तो ये उसकी लागत में ऐड होगा। तो अब वो आपको गुड्स या फिर वो माल कितने का पड़ा? 50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000, तो लगभग ये आपको 58,000 का पड़ा। अब इस 58,000 में आप अपना प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन मानो मैंने लिया है अब इस पर 5,000 रुपये, तो अब ये मैं अब कस्टमर को कितने में बेचूंगा? 63,000 में। तो ये जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस हैं, ये जैसे कि मैंने आपको बताया 1,000, 2,000, 5,000, ये हम हमेशा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ये डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं। अच्छा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस होते हैं, वो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। अभी इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे कि आप अपनी दुकान खोले बैठे हैं, आपका महीने में बिजली का बिल आया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को आप कहाँ लिखेंगे? पी एन एल के डेबिट साइड में। आपने अपनी दुकान में स्टाफ रखा हुआ है, मानो 2 लड़के 5 लड़के रखे हुए हैं, ठीक है। तो उनका जो आप पेमेंट करेंगे महीने भर का, तो वो पी एन एल के डेबिट साइड में आएगा। यानी कि ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं इस तरह के, ये आपकी कहीं कॉस्ट तो बढ़ा नहीं रहे हैं। जो आपने प्रोडक्ट बेचा है उसका, जो आपने प्रोडक्ट सेल्स किया है उसकी कॉस्ट तो बढ़ा नहीं रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इसी तरह से, जैसे कि आपने अपनी दुकान में कोई झाड़ू पोंछे वाला लगा रखा है ना। तो उसका आपको जो आपने पेमेंट करा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे पी एन एल के कहाँ? डेबिट साइड में। ओके। आपने कोई कंप्यूटर ऑपरेटर लगा रखा है अपनी दुकान में, तो कंप्यूटर ऑपरेटर को जो आप पेमेंट कर रहे हैं, है ना, मंथली, उसका पूरा टोटल एग्रीगेट साल भर का, वो आप पी एन एल के डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं। आप बाहर गए, तो आपने ट्रैवल किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो वो आप पी एन एल के डेबिट साइड में लिखेंगे। आप अपनी दुकान में टैक्स इनवॉइस काटते हैं, कैश मेमो देते हैं, स्टेशनरी होती है आपके पास, है ना, तो स्टेशनरी खरीद के लेकर आए, उसका अमाउंट आप पी एन एल के डेबिट साइड में लिखेंगे। आपने अपने माल को बेचने के लिए एजेंट नियुक्त कर रखे हैं, है ना, एजेंट अपॉइंट कर रखे हैं, उन एजेंट को आप कमीशन देते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस माने जाते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट से जो आप बेच रहे हो उससे संबंधित नहीं होते, आपके बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी हैं।
तो इनको हम जो है इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस बोलते हैं, और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। किसी तरह का आपका कोई, आपने ऑफिस भी बना रखा है, ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है, मानो आपके ऑफिस में एसी लगी है, वो ख़राब हो गई, अब रिपेयर करवा रहे हैं, तो रिपेयर अकाउंट में आपका रिपेयर का एक्सपेंस जाएगा। ठीक है, ऑफिस में और भी किसी तरह का कोई एक्सपेंस है, वो यहाँ जाएगा। आपने मानो जगह किराए पे ले रखी है, तो वो रेंट आपका डेबिट साइड में जाएगा। अच्छा, आपने माल बेचा था किसी ग्राहक को, है, आप वो 10,000 का आपने माल बेचा, अब आप उससे बोल रहे हैं कि भाई 5 दिन के अंदर पेमेंट कर दे, मैं तुझे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा। ये एक तरह से 500 रुपये आपके क्या है, एक्सपेंस है। तो अब वो आपको जब 9,500 रुपये पेमेंट कर देगा 500 रुपये बचाने के लालच में, तो ये एक तरह से जो आपने उसको डिस्काउंट दिया है, तो वो P&L के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, है ना। माल बेचने के संबंध में किसी तरह का आपने भाड़ा दिया है, यानी कि कस्टमर के घर तक माल पहुंचाया है, तो ये आउटवर्ड फ्रेट, ये P&L की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो इसी तरह से आप खुद से दिमाग लगाकर सोचिए किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, इनडायरेक्ट नेचर के, तो वो आपके P&L के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। आपने बैंक से लोन लिया, अब आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, है ना, तो कोई वो आपकी कॉस्ट में तो ऐड नहीं हुआ प्रोडक्ट में, तो आप इंटरेस्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो ये तो बात हो गई आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड की, यानी कि किसकी, जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं उनकी। अब हम बात करेंगे इनकम्स की, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन की जाती हैं, लिखी जाती हैं। अब इनकम्स आपकी किस किस तरह की हो सकती हैं, ये भी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम होती हैं। जैसे कि मानो आपने जो है किसी कस्टमर ने आपसे बोला, भाई मैं तुमसे माल खरीदा हूँ, आप मेरा माल ये आगे भिजवा देना, क्योंकि आपकी उस व्यक्ति से, फला व्यक्ति से बहुत ही अच्छे रिलेशन है, उसको आप मेरी दुकान रिकमेंड कर देना। तो आपने बोला ठीक है भाई, हम आपकी दुकान रिकमेंड कर देंगे, बदले में कमीशन लेंगे। तो वो उसने जो आपको कमीशन दिया, तो वो एक तरह से आपका इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। मानो आपकी कोई जगह है, आप 2500 स्क्वायर फुट की दुकान में काम कर रहे हैं, उसमें से आपने 500 स्क्वायर फुट छोड़ रखी है कि भाई ये हम किसी और को रेंट पे दे दे रहे हैं, तो आप वो रेंट का अमाउंट जो आपको मिल रहा है वो आपकी इनकम है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसे ही जैसे कि आप दूसरे को डिस्काउंट देते हैं, तो आपका क्रेडिटर जिससे आपने माल खरीदा है वो भी आपको डिस्काउंट देगा, भैया हमारा पेमेंट कर दो जल्द से जल्द, तो हम आपको इतने का डिस्काउंट दे देंगे। मानो आपने उससे माल खरीदा है 50,000 का, उसने बोला भैया हमें पेमेंट कर दो, तो हम आपको जो है 1,000 का डिस्काउंट दे देंगे। तो वो डिस्काउंट जो आपको मिला है, वो आपका एक तरह से इनकम हो गया, क्योंकि अब आपको जो है 49,000 का ही पेमेंट करना पड़ा, तो 1,000 क्या हुआ, आपका फ़ायदा हुआ। तो ये 1,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये एक तरह से इनकम है। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड है, किसी को रुपया दे रखा है उधार, इंटरेस्ट मिला। तो जितनी भी इनकम्स होती हैं इनडायरेक्ट नेचर के, ओके, उनको हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखिए कितने सारे एक्सपेंस मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब आपके डेबिट साइड में आएंगे, ऑडिट फीस, लीगल फीस, ये सब। ठीक है, तो ये जितने भी आपने इनकम और एक्सपेंस लिख रखे हैं, अब इनको आप क्या करेंगे, आप इनका टोटल करेंगे। ओके, अगर आपका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा है, इसका मतलब आपके खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो क्या हुआ, आपको लॉस। तो वो डिफरेंस का अमाउंट, वो लॉस का अमाउंट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, लॉस हुआ है वो क्योंकि आपका। ठीक है, अब जैसे कि आपका अगर इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है, ओके, बिगर है, कहाँ से, ग्रेटर है, जो भी है, कहाँ से, डेबिट साइड के टोटल से। अगर इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, इनकम साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को लेस करके जो डिफरेंस आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो आपको वो अमाउंट यहाँ लिखना है नेट प्रॉफिट में। ओके, तो आप समझ गए नेट लॉस क्या होता है, ये कैसे आता है, और नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आपका और नेट प्रॉफिट दोनों किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो लगभग आपका ये ख़त्म हो गया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे लगता है अब आप समझ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से, किस तरह के जो एक्सपेंस हैं या नेचर है उनका, वो डेबिट साइड में क्यों आएंगे, और जो आपकी इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड में क्यों आएंगी। ओके, तो अब हम बैलेंस शीट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
चलिए, ओके।